आस्टा की स्पीड लाइट की स्पीड से 100 गुना ज्यादा फास्ट है और उसका डिफेंस पूरी ब्लैक क्लोवर में सबसे ज्यादा हाई है और आसानी से ये बंदा एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या अब हम ये चीज कह सकते हैं कि आस्टा एक विज़र्ड किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि उसने जब से जेटन को मास्टर किया है उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ सभी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से चैप्टर 366 के अंदर तो सभी ब्लैक बुल्स उसे एज अ विज़र्ड किंग की तरह एक्नॉलेज भी कर देते हैं, क्योंकि अब वही है जो ब्लैक क्लोवर की दुनिया को बचा सकता है। और अब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है उस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जब डार्क ट्राइड के साथ बैटल हो रही थी तो सभी कैप्टन्स को उनसे लड़ने में काफी प्रॉब्लम होती है, और वहीं हमारे आस्टा ने अकेले ही दो हाई रैंकिंग डीमन लिलियथ एंड नमहा को डिफीट कर दिया था, जो डार्क ट्राइड के मेंबर से भी ज्यादा पावरफुल थे। और उन दोनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल डीमन लूसीफेरो, जिसने सभी कैप्टन्स को अकेले ही पलक झपकते ही निपटा दिया था, उसे भी आस्टा डिफीट कर देता है। जिसका सिंपली ये मतलब है कि आस्टा ने ऑलरेडी सभी कैप्टन्स को सरपास तो कर ही दिया है, और इस बैटल के साथ वो ट्रू यूनियन मोड को भी यूज करना सीख जाता है। भले ही उसे कुछ टाइम के लिए यूज कर सके, लेकिन हाँ, वो इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और साथ ही लैंड ऑफ सन में जाने के बाद उसने एक न्यू पावर को मास्टर कर लिया था, जो थी जेटन, जो उसकी पावर्स को और भी ज्यादा ट्रेमेंडसली बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू यूनियन मोड में जितना वो पावरफुल है, अब जेटन को मास्टर करने के बाद वो उस पावर लेवल से भी 100 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगी कि आखिर ये जेटन है क्या, और किन बेसिस पे अब हम ये कह सकते हैं कि आस्टा एक विज़र्ड किंग जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसे हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, ताकि हम 10K को क्रॉस कर सके। और इस चैनल पे तुम्हें वैसे भी ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड काफी सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तुम सभी को वो बैटल तो याद होगी ही जिसमें हमारा यामी फेस करता है लिचिड को, और उस बैटल के दौरान में वो आस्टा को की के बारे में बताता है, विच इज बेसिकली लाइफ एनर्जी, जिसे हर कोई सबकॉन्शियसली यूज कर रहा होता है जब वो मैजिक प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन तुम इस चीज को मास्टर करके अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे भी लाके यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने अपनी सारी बॉडी की जो की एनर्जी है उसे अपने ब्लेड में यूज करके एक अटैक लॉन्च किया, तो वो अटैक नॉर्मल अटैक से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी चीज को हम जेटन कहते हैं, जो बेसिकली आस्टा को अलाउ करती है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी को एंटी मैजिक के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास मैजिक तो है नहीं। बाकी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन हमारे आस्टा की डिटर्मिनेशन और उसके नेवर गिविंग एटीट्यूड की वजह से उसने इस चीज को कुछ ही दिनों में मास्टर कर लिया था। तो इसके बाद वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसको हम 3 चीजों के बेसिस पे इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है उसकी स्पीड। अब देखो, थ्रू आउट द ब्लैक क्लोवर सीरीज हमने इतना तो देख लिया है कि जो आस्टा की स्पीड है वो एवरेज से तो ज्यादा ही है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है ये तब पता चलता है जब वो अपने फास्टेस्ट अपोनेंट लूसीफेरो से बैटल करता है, क्योंकि अब तक के जितने भी डीमन से उसने लड़ाई करी है, ये डीमन उन सभी से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था, जिसकी स्पीड की बराबरी एक भी कैप्टन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आस्टा ने अपने ट्रू डेविल मोड के साथ उसे डिफीट कर दिया था। मींस कि वो ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर चुका है और उससे भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। और आफ्टर लर्निंग जेटन, जो पावर और स्पीड को 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देती है, तो उसकी पावर अब 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एंड आफ्टर लर्निंग जेटन, जो पावर एंड स्पीड को 10 टाइम से 100 टाइम इंक्रीज कर देती है, जो ऑब्वियसली कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती है। तो हमारे कैरेक्टर जेटन को मास्टर करने के बाद कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये भी की के हिसाब से ही डिपेंड करता है। अगर हम उसकी इस स्पीड की फीट्स के बारे में बात करें तो उसने बड़े आसानी से स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेडियन को एक सिंगल अटैक में डिफीट कर दिया था, और आस्टा ने ये चीज इतनी तेजी में करी होती है कि उस पैलेडियन को पता तक नहीं चल पाता है, जबकि ये स्पीड उसकी बेस फॉर्म में थी। अभी तक तो उसने अपने ट्रू यूनियन मोड की स्पीड को दिखाया ही नहीं है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेंथ। देखो, लूसीफेरो को डिफीट करने के बाद भी उसे इचिगा एंड लूसियस बड़े आसानी से डिफीट कर देते हैं, क्योंकि लूसियस ने एक तो लूसीफेरो को कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर रखा था, दूसरा उसके पास एस्ट्रोथ भी था, जिससे वो टाइम मैजिक को यूज कर सकता था, जिससे वो एक्सट्रीमली पावरफुल तो बन भी जाता है, लेकिन इनविंसिबल भी था, जिसके आस्टा ऑब्वियसली आसपास भी नहीं था। लेकिन जब से उसने जेटन को मास्टर किया है, उसने अपने और लूसियस के बीच का जो पावर गैप है उसे बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर वो लैंड ऑफ सन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और कितना पावरफुल बन जाता है उस बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि रियोजन 7 का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, यानी कि योगुशा, वो भी उसे डिफीट नहीं कर पा रहा होता है। मतलब उसे टक्कर भी बहुत मुश्किल से दे पाता है। और जिस पैलेडियन को पूरे ब्लैक बुल साथ मिलकर डिफीट नहीं कर पा रहे होते हैं, उसे आस्टा सिंगल अटैक में डिफीट कर देता है। और अब तो आस्टा ने अपने एंटी मैजिक को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीख लिया है। मतलब अब वो अपनी पावर्स को बाकियों के साथ भी शेयर कर सकता है, जिससे आसानी से लग एंड मैग्ना ने लूसियस के क्लोन को डिफीट कर दिया था।
तो सोचो आस्टा कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा, जिसे अगेन हम लूसीफेरो के बैटल के साथ ही समझ सकते हैं, क्योंकि उस बैटल में सभी कैप्टन 1 से 2 पंचेस में ढेर हो चुके थे और वो दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे थे। लूसीफेरो इतना ज्यादा स्ट्रांग था। वहीं आस्टा ने तो लूसीफेरो से मल्टीपल हिट्स लिए थे, क्योंकि लूसीफेरो का सोल पर्पस ही था कि वो आस्टा को डिफीट करेगा। और ऐसा क्यों है वो तो तुम्हें देखो पूरी बैटल देखने के बाद ही पता चलेगा। वो तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे आई बटन पे लिंक देखने को मिल जाएगी। और लूसीफेरो से बैटल करने से पहले उसने हाईएस्ट रैंकिंग डेविल लिलियथ एंड नमह से भी फाइट करी थी, तो ऑलमोस्ट वो एक एग्जॉस्ट लेवल पे तो पहुंच ही चुका था। लेकिन फिर भी इतने मल्टीपल अटैक्स लेने के बाद भी वो बार बार खड़ा हो जाता है, जो बताता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे जो उसकी ड्यूरेबिलिटी थी वो 10x थी, जो ऑब्वियसली कम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इचिका ने सिर्फ सिंगल अटैक से आस्टा को ढेर कर दिया था, क्योंकि वो जेटन को यूज कर रही थी, जिसका ये मतलब है कि आस्टा का जो यूनियन मोड है जेटन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस वजह से जो हमारे इचिका के अटैक्स थे वो ज्यादा डेडली थे एज कम्पेयर टू लूसीफेरो। लेकिन हाँ, चैप्टर 248 के अंदर आस्टा इसे भी ओवरकम कर लेता है, क्योंकि वो जेटन को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 10x से 100x पे पहुंच जाती है, क्योंकि जेटन जो है वो यूजर की एबिलिटी को एनहांस कर देता है। तो अब आस्टा इनविंसिबल बन चुका है। तो अब तुम्हें इस सवाल का जवाब तो मिल चुका होगा कि आस्टा विजिट किंग जितना स्ट्रांग हो चुका है, वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन क्या वो लूसियस को डिफीट कर सकता है? तो शायद नहीं, क्योंकि लूसियस अभी भी बहुत आगे है उससे। तो उसे डिफीट करने के लिए अभी उसे और भी पावर अप्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली बात करेंगे। तो हाँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम्हें ऐसे ही ब्लीच और एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, हमने सीजन 5 की सारी बैटल्स जिसके अभी हमने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है, हमने उसे ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो तुम्हें वो सारी ही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी और उनकी प्लेलिस्ट तुम्हें आई बटन पे देखने को मिल रही होगी, तो तुम उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।